क्या आपने कभी आत्माएं देखी है? क्या आपने कभी आत्माओं से संपर्क बनाने की कोशिश किया है? बहुत लोगों का ऐसा जिज्ञासा होगा कि क्या आत्माओं से संपर्क बनाना मुमकिन है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका इंतजार अब खत्म होता है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक बताऊंगा, ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप आत्माओं से संपर्क बना सकते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के काल से ही आत्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से अपने जीवन के समस्याओं का हल का प्रचलन रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आत्माएं दो तरह की होती है, एक होती है अच्छी आत्माएं और दूसरी होती है बुरी आत्माएं। तो चलिए मैं आपको आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके बताता हूं। आत्मा को बुलाने के विद्या को आजकल प्लेनचिट कहा जाता है। प्लेनचिट के माध्यम से इंसान आत्माओं से बात कर सकता है, उससे कम्युनिकेशन बना सकता है। प्राचीन काल से ही यह कार्य किया जा रहा है। कुछ आत्माएं जिन्हें शांति प्राप्त नहीं होती है, वो प्लेनचिट के माध्यम से आपको भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल की जानकारी दे सकती है। आप उनसे यहाँ तक कि अपने परेशानी का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत खतरा भी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि ओहूजा बोर्ड। ओहूजा बोर्ड से आप कैसे आत्माओं को बुला सकते हैं। आप चाहे तो ये नोट भी कर सकते हैं कि आत्माओं से संपर्क बनाना कैसे मुमकिन है। एक लकड़ी के बोर्ड पर आप एक साइड इंग्लिश के अल्फाबेट लिख ले और दूसरी तरफ आप हिंदी के अंक लिख ले। ऊपर की तरफ आप एक साइड हाँ और एक साइड ना लिख ले, मतलब एक यस और एक नो आप लिख ले। बीच में एक गोला बनाए और उसमें एक कटोरी को आप उल्टा रख ले। फिर कमरे में आप चाहे तो एक अगरबत्ती भी आप जला सकते हैं एक कोने पे, और फिर कम से कम आप 3 या 5 लोग, 3 से कम नहीं और ना ही 5 से ज्यादा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5, 3 से 5 लोग उस उल्टी जो कटोरी आप रखे हो उसमें आप लोग अपना उंगली रख ले और जिस आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं उसका आप आह्वान दें, उसको आप बुलाएं, उसका नाम लेकर आप बुलाएं। जब आत्मा आती है तब वो कटोरी अपने आप चलने लगती है, वो सरकने लगती है। जो भी सवाल आप उनसे पूछते हैं, कटोरी धीरे धीरे चलकर अंक या अक्षरों जो होती है, जो आप वहां पे अल्फाबेट जो लिखे हुए हैं उन पर जा जाकर वो अपना जवाब देती है। जैसे कि आप अगर उससे नाम पूछते हैं तो वो कटोरी अपने आप इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, जैसे कि अगर मेरा नाम सूरज है तो वो एस में जाएगा, फिर यू में जाएगा, फिर आर में, फिर ए में, फिर जे में, इस तरह से वो अपना नाम बताएगा। इसी तरह से आप आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं ओहूजा बोर्ड से। और जो दूसरा तरीका है वो उसका नाम है प्लेनचिट। अधिकतर लोग ओहूजा बोर्ड और प्लेनचिट में फर्क नहीं समझते, सोचते हैं कि वो दोनों एक ही है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, पर तो मैं आपको बता दूं कि ओहूजा बोर्ड अलग और प्लेनचिट अलग है। तो दूसरा रहा प्लेनचिट, जिसके माध्यम से भी आप आत्माओं से संपर्क बना सकते हैं। यह एक दिल के आकार का बना हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और ये आत्माओं से संपर्क बनाने का एक नया तरीका है। और इसमें पीछे की ओर 3 पहिए होते हैं जो चारों तरफ वो घूम सकता है, और इसकी जो नोक होती है वहां पर एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। आप जहां पर कर रहे हो, जहां पर रख कर उसके ऊपर आप एक सादा कागज रख ले और आप इस यंत्र को आप उसके ऊपर रख दें। ये जो प्लेनचिट है, इस यंत्र को आप उसके ऊपर रख दें, ताकि जब आत्मा आती है तो उस पेंसिल के जरिए वो अपना जवाब देती है। और इसके बाद आत्मा को बुलाना होता है उसका नाम लेकर। जिस तरह आप ओहूजा बोर्ड में किए हो उस तरह से आप प्लेनचिट में भी उनका नाम लेकर आप उसे बुला सकते हैं। और जैसे ही आत्मा आती है, ये जो यंत्र होता है वो अपने आप चलने लगता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा पूछे गए प्रश्न जो होती है उसका उत्तर वो देता है, जिसे आप प्लेनचिट कहते हैं। मैं इसकी आपको सहमति तो नहीं दूंगा कि आप इसे करें, ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें आपका जान भी जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा को बुलाना आसान होता है पर उसे भेजना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार बुलाई गई आत्मा वापस नहीं जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा वापस नहीं जाती है वो आपके जीवन में होने वाली दुर्घटना से संबंधित होती है। वो बहुत सारी अनहोनी घटनाओं को अंजाम तक दे सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं लौटने वाली आत्मा की उपस्थिति से आपका जीवन नर्क तक बन सकता है। ऐसा बहुत सारे केसों में भी देखा गया है कि जब भी कोई आत्मा को बुलाता है, उसे कम्युनिकेशन करता है, अगर उसे वो नहीं भेज पाता है, अगर वो आत्मा उस जगह पर, उस एरिया में जब रह जाता है तो वो इंसान की जान तक भी ले जा सकती है। इसमें बहुत लोगों की जान तक गई है। इसलिए मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ कि ये क्रिया ना ही करें।
जिसमें आपकी जान जा सकती है। बहुत से लोगों ने आत्माओं से संपर्क बनाने की कोशिश किया है, पर उसमें वो लोग अपना जान तक भी खो दिया है। इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये बस मैं आपको एक नॉलेजफुल मैं आपको एक बता रहा हूँ, इसे आप अपने घरों में या कहीं भी नहीं कीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी कोई ओविजा बोर्ड लेता है, खरीदता है, तो उसके पीछे कुछ शर्तें लिखी होती है, कुछ नियम लिखी होती है कि आप, जैसे कि उसमें ये भी लिखा रहता है कि आप घर में उसे ना उपयोग करें, ना ही उसे आप कब्रिस्तान में उपयोग करें, ऐसा कुछ लिखा जाता है। और उसमें ये भी रहता है कि जब भी आप आत्माओं को बुलाने के बाद जब उसको विदा करते हैं, तो उसके बाद आप बाय बाय भी बोल सकते हैं। अगर आप बाय नहीं बोलेंगे तो वो आत्मा वहीं रह जाती है। कभी कभी बाय बोलने के बाद भी वो आत्मा वहीं रह जाती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना ही करे तो अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ टेक्निक बताऊंगा, कुछ और भी तरीके बताऊंगा कि आत्माओं से कैसे आप संपर्क बना सकते हैं, कैसे उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको लाते रहूंगा।